शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा को गन पॉइंट पर यरगुमाल का मामला, मज़ाहमत पर 7 तलबा जख्मी हो गए। तलबा कौमी शाहराह पर सरापा एहतजाज हैं। SSP खैरपुर ने मामले का नोटिस लेकर इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुतासरा तलबा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सफ्दर वसान को यूनिवर्सिटी से फारिग करने की दरख्वास्त भी दे दी है। दरख्वास्त में लिखा गया है कि सफ्दर वसान और इसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। फूल नगर की रिहायशी 8 साल घरेलू मुलाजमा की हलाकत का मामला पुलिस को दी गई दरखास्त के मुताबिक 5 माह पहले गुजरांवाला के रिहायशी उस्मान ने 8-9 साल बच्ची मिसबा को 3000 रुपए माहवार तनख्वाह पर ले गया। 2 रोज पहले मालिक ने बेटी को मुर्दा हालत में वापस कर दिया। बच्चे के जिस्म पर इस तरह के जलाने, छुरी से काटने और तशद्दुद के निशानात हैं। वालिद ने दावा किया है कि बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए गुजरांवाला से कपड़े के ताजर के घर पर छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हलाक होने वाली बच्ची के खानदान से ही ताल्लुक रखने वाले 3 घरेलू मुलाजमीन बच्चों को भी बरामद कर लिया, जिनकी उम्र 12 से 15 साल के दरमियान है। बरामद होने वालों बच्चों को पुलिस अपने साथ ले गई है। घर वाले कहते हैं कि 8 साल घरेलू मुलाजमा की तबीयत नासाज होने पर बच्चे के वालिदैन के हवाले किया था। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। और अभी सरगोधा से आपको खबर देंगे। सरगोधा में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कम उम्र ड्राइवरों के गेट शिकंजा कसने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया है। इस बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं सरगोधा से मोहम्मद इमरान गुराया। सरगोधा शहर में बेहंगम ट्रैफिक को काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और कम उम्री में मोटरसाइकिल दौड़ाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। कई मोटरसाइकिल जब्त करके थाने में बंद किए गए। DSP ट्रैफिक शेख काशिफ मसूद का कहना है, शहरी भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि ट्रैफिक हादसात से महफूज रहा जा सके। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया से गुजारिश की है वो रिश्वत देने की बजाय ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि ट्रैफिक का निजाम बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोधा। सानिया सियालकोट केस से मुताल्लिक RPO ऑफिस में अहम इजलास। RPO गुजरांवाला इमरान अहमद ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसरान से ब्रीफिंग ली। इजलास में DPO सियालकोट और प्रोसिक्यूटर्स ऑफिसर ने भी शिरकत की। केस के चालान और तफ्तीश से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत इमरान, क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, अपडेट तो ये हैं कि इस चालान के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर जायजा लिया गया और साथ साथ जल्द चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश करने की जो हदायत की गई हैं और साथ तफ्तीश किन मराहल में जा रही है उसका बड़े बारीक बीनी से ये जायजा लिया गया। बहुत अहम इजलास था आज RPO गुजरांवाला ऑफिस में और बाकायदा तफ्तीश के अफसरान ने अब तक की जो तफ्तीश है उस हवाले से बताया और चालान से कहाँ तक पहुँचा है उस हवाले से बताया। तो RPO गुजरांवाला ने इस मुकदमे का चालान जल्द जो है वो अदालत में पेश करने की हदायत की है और मुख्तलिफ जो उसमें क्लूज थे उनके हवाले से जो निशानदेही है उसे दूर करने का कहा गया है और साथ साथ जो तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर गौर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। उधर मुल्क भर में खाद बहरान जारी है। मसनूई किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और नारेबाजी। जमींदारों की शिकायत पर खाद की 3 दुकानों को सील कर दिया गया। शहर शहर किसान खाद की मसनूई किल्लत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ठट्ठा में अवामी तहरीक के ज़रिए तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में काश्तकारों ने खाद माफिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। नारोवाल में भी काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। किसान ब्लैक में खाद खरीदते रहे। कहते हैं खाद की कीमतों में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 2 गुना इजाफा हो चुका है। उधर पीर महल में जमींदारों की शिकायत पर खाद की 3 दुकानें सील कर दी गई। किसानों का कहना है कि दुकानों के अंदर खाद मौजूद है लेकिन दुकानदार खाद नहीं दे रहे। खानपुर महर में भी किसान असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज बने रहे। नारेबाजी की और हुकाम बाला से फौरी खाद के बहरान के खात्मे की दरख्वास्त की।
और हैदराबाद में नवाही इलाके में नौजवान के बिना दुल्हन के अनोखी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलाका मकीन कहते हैं कि फैसल नामी नौजवान जो जहनी माजूर है, दूसरों की शादी देकर खुद की शादी की जिद किया करता था, इसीलिए अहले इलाका ने इसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए अनोखी शादी की है। शादी में दुल्हन के अलावा बाकी तमाम चीजें मौजूद हैं। दुल्हे को सेहरा भी पहनाया गया, बारात भी पूरे इलाके में घुमाई गई। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस हौसला अफजाई की। शकरगढ़ के हाफिज मोहम्मद सईद के वालिदैन कम उम्री में ही दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इसने पढ़ाई जारी रखी। तालीम के मैदान में भी आला कारकर्दगी दिखाने पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने हाफिज मोहम्मद सईद को 2 गोल्ड मेडल्स भी दिए हैं। आइए देखते हैं राना अली रजा की ये रिपोर्ट। मोहम्मद सईद 2 गोल्ड मेडल, नसीरुद्दीन गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, पर्शियन। नामसाइद हालात भी इल्म हासिल करने की लगन खत्म न कर सके। शकरगढ़ के हाफिज सईद ने एम.ए. फारसी के इम्तिहान में 1000 में से 779 नंबर हासिल किए। उसकी शानदार कारकर्दगी पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने हाफिज सईद को 2 गोल्ड मेडल से नवाजा। मैंने इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी से एम.ए. पर्शियन के अंदर टॉप किया है। 1000 में से 779 नंबर लिए और इस पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे 2 गोल्ड मेडल से नवाजा। हाफिज मोहम्मद सईद मास्टर्स की 5 डिग्रियां हासिल कर चुका है और अब PhD करने का अज़्म कर रखा है। ये मेरा 5वां मास्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब जो है ना PhD करने का इरादा रखता हूँ। हाफिज मोहम्मद सईद दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। मकामी मस्जिद में खतीब जुमा भी हैं। महकमा तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने हाफिज सईद को इसकी शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ राना अली रजा, नियो न्यूज़, शकरगढ़। गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। मुजफ्फराबाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलेहरिया ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के लिए 5 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है, जबकि 20 फरवरी तक वोट का इंदराज किया जा सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने बताया कि हर जिले में डेप्यूटी कमिश्नर हल्का बंदी कमेटी के चेयरमैन, जबकि तहसील की सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर हल्का बंदी का ऑफिसर होगा। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हर जिले में हल्का बंदी कमेटी का मेंबर होगा। यूनियन काउंसिल को 10 से 15,000 वोट पर मुश्तमिल होगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी के लिए मुसविदा हुकूमत को अरसाल कर दिया है। पहले मरहले पर हुकूमत से 98 करोड़ रुपए फंड तलब किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात फेजिस की सूरत में भी किए जा सकते हैं। और अभी एक नजर डालते हैं जुराइम की मुख्तलिफ खबरों पर। जलालपुर पीरवाला में भांजे ने देरीना दुश्मनी पर सगे मामू को। वेलकम बैक। कुछ होने वाला है, अवाम मुतमईन रहें। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। इमरान खान पाँव भी पड़ेंगे, जूते भी उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हिसाब लेकर रहेंगे। जी हाँ, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात में हर मामले पर बात हुई, मेरी बातें खिली हुई हैं, मुस्कुराहट बता रही है कि हालात क्या हैं। और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल। अब किस पे कितनी हुई ये इनको सोचने दें, मगर ये है कि घबराहट जरूर है और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा। अल्लाह ताला से हमेशा इंसाफ मिलता है और ये भी बता दूं जल्द मिलने वाला है, कोई दूर नहीं है। मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया है। फ्राई मछली जहां खाने में मजा देती है, वहीं पर सख्त सर्दी में जिस्म को गर्म रखने भी मदद देती है। इसी बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं चूनिया से मेहर वक्कार। सर्दी बढ़ते ही मछली की मांग में इजाफा। चूनिया में भी लोगों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी, फैमिली और दोस्तों के हमरा फ्राई फिश का मजा लेने पहुंच गए और ताज़ी और फ्रेश फिश हमने तैयार करवाई और फिश खाई। फिश खाने में बहुत मजा आया हमें और सर्दी में भी कमी हुई। चूनिया का मशहूर पिंड होटल मजेदार मछली के हवाले से अपनी मिसाल आप है। मैं चूनिया शहर अपने दोस्तों के साथ फिश पॉइंट पर आया हूँ। हमने फिश बनाई है और फिश खाई है, बड़ा एंजॉय किया सब दोस्तों ने। लोग मजेदार तली हुई और कोयले की भुनी हुई मछली मजे लेकर खाते हैं। सर्दियों की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फिश पॉइंट का रुख किया है, जहां पर वो फिश खाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन मलिक सदाम के साथ मेहर वकार, नियो न्यूज़, चूनिया।
जैकबाबाद में सर्दी के मौसम में बलोची सज्जी लोगों का मनपसंद पकवान है। जैकबाबाद की आवाम भी बलोची सज्जी खाकर सर्दी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं असद अली मुगल से। जी असद। जी बिल्कुल सर, धुंधलाती रातों में लोग अक्सर गर्म लवाजमात का इंतखाब करते हैं। सर्दी की आमद के साथ जैकबाबाद के सिनेमा रोड पर भी बलूचिस्तान की मशहूर लेडी सज्जी का स्टॉल सजाया गया है, जहां पर चिकन, मटन और ख़ास तौर पर मछली की सब्जी तैयार की जाती है। इस हवाले से यहाँ पर शहरी खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैकबाबाद शहर में गर्मी बहुत पड़ती है, तो अभी जैसे मौसम कुछ दिनों से ठंडा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम ठंडा होने की वजह से जैसे मैं हूँ अपनी फैमिली के लिए सब्जी का इंतखाब कर रहा हूँ, और जो शहर के लोग हैं वो भी आए। देखते अंगारों पर ये जो लहरी सब्जी है इसे ख़ास मसालों से तैयार की जाती है, जिसकी वजह से ये लोगों की अवलीन तरजीह है। जी। आज़ाद कश्मीर में ड्राई फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाना अब ख्वाब लगने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर नज़ीर। डिमांड करते हैं लेकिन हम खरीद नहीं सकते हालात में। जिला बाग में ड्राई फ्रूट महंगे हो गए। मूंगफली 400 से 600 और चलगौजा 8000 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है ड्राई फ्रूट खरीदने की दिक्कत नहीं रही। मसनूई महंगाई करके दुकानदार डबल कमा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी ड्राई फ्रूट की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको माशाल्लाह जमीन आसमान से जो है वो कीमतें जो है वो बातें कर रही हैं। बहुत महंगाई हो गई है। मूंगफली लेने आए थे, वो भी रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दिन 8 दिन आते हैं, शाम को रेट और होता है, सुबह रेट और होते हैं। दुकानदारों का कहना है ग्राहक ड्राई फ्रूट की सिर्फ कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। हमारा कारोबार ठप हो गया है। एशिया की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि खरीदार सिर्फ आता है और कीमतें पूछ के वापस चला जाता है, और जिससे महंगाई की वजह से हमारा भी काफ़ी लॉस होता है और हम पूरा दिन वैसे ही ऐसे बैठे रहते हैं। अवाम का कहना है महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर का किचन चलाएं या ड्राई फ्रूट खरीदें। अजहर नज़ीर अब्बासी, न्यूज़ बाग। उमरकोट में पहली बार गन्ने के ताज़ा रस से देसी गुड़ तैयार किया जाने लगा। कुनरी रोड पर गन्ने से देसी गुड़ की तैयारी और ताज़ा गुड़ में अवाम की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। आइए देखते हैं उमरकोट से शौकत इस्लाम की ये रिपोर्ट। उमरकोट की आवाम चीनी के मुकाबले में देसी गुड़ को तरजीह देने लगी। कहते हैं देसी गुड़ केमिकल से पाक और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि गुड़ की तैयारी में ड्राई फ्रूट, देसी घी भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मरहलों से गुजर के ये गुड़ तैयार होता है सर। बहुत मेहनत इसमें लगती है और शुगर वालों के लिए बहुत ही मुफीद है, सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। उमरकोट के शहरियों ने गुड़ बनाने की सदियों पुरानी रवायत को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। ग्राहक भी देसी गुड़ की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। हम लोग ज्यादातर अब चीनी के बजाय इसको अहमियत देते हैं, क्योंकि एक तो इसकी तासीर अच्छी है, सेहत के लिए अच्छा है। गुड़ के इस्तेमाल से हम जहां चीनी के बहरान से बच सकते हैं, वहीं इसे एक्सपोर्ट करके हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा कर सकते हैं। शौकत इस्लाम, न्यूज़ उमरकोट। अहम खबर है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की LOC के कोटड़ा सेक्टर पर नौजवानों से बातचीत, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के हौसले, तैयारियों की तारीफ की। कहा मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। LOC पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इंतहाई अहम है। वेलकम बैक। कमालिया में सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या धुंध, शहरियों की हिफाजत के लिए हम वक्त ट्रैफिक वार्डन सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। मजीद जानते हैं इकबाल भट्टी से। बिल्कुल, अगर दूसरे शहरों की तरह कमालिया के मौसम की बात की जाए तो कमालिया में भी धुंध ने डेरे जमाए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो गर्मी हो सर्दी हो, पुलिस वाले हमारे भाई जो हैं वो रोड पे ड्यूटी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कमालिया के इंचार्ज मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम तब्दील हो रहा है और धुंध में काफ़ी इजाफा हो गया है। तमाम जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनको हम तमाम लोगों को, तमाम रोड यूज़र को ब्रीफ कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, मोटिवेट करना। हदायत जारी कर रहे हैं कि वो
धुंध के बहस इसमें जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और ओवर स्पीड ना करें और ताकि हादसात से बचा जा सके। जी। तंगवानी और गौसपुर के रिहायशी तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। कहते हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बस स्टैंड पर धरना दे दिया, जिसके बायस शिकारपुर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी गई। रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध गरीबों के घरों को मिसमार करने का नोटिस लें। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके धरना खत्म करवा दिया। खबर है कोयटा में बीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाने वाला कैदी फरार हो गया। कैदी को सेंट्रल जेल से इलाज की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कैदी मनशियात के केस में 25 साल कैद की सजा काट रहा था। मजीद जानते हैं इस्मत अमान समालानी से। इस्मत, इस वाक़े के बारे में अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल से जो है कैदी को इलाज के लिए बीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया था रात गए, जिसके बाद जो है कैदी जो है बीएमसी अस्पताल से फरार हो गया और इस हवाले से जो है उसको इलाज के लिए आया गया था। मंशियात के हवाले से कैदी जो है इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सेंट्रल जेल में ये जो है सजा काट रहा था, जिसमें जो है गुज़िश्ता रात गए से जो है तबीयत खराब होने पर लाया गया था और ये जो है वहाँ से फरार हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस्मत। भिम्बर आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी के करीब जंगली बंदर शहरी आबादी में दाखिल हो गया। बंदर शहर जम्मू की सैर करता हुआ समाहनी शहर के PWD रेस्ट हाउस जा पहुंचा। बंदर ने बिजली की सर्विस तार पर कलाबाजियां भी लगाईं। बंदर को देखने के लिए शहरी और दुकानदार बाहर निकल आए। शहरी मोबाइल फोन से बंदर की वीडियो भी बनाते रहे। बंदर की करतब से शहरी लुत्फानंदोज होते रहे। महकमा वाइल्ड लाइफ एहलकारान इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गए और बंदर को करीबी जंगल वापस रवाना कर दिया गया। वेलकम बैक। बलोचिस्तान के साहिली जिला गवादर में जो एहतजाज हुआ, इसकी एक बड़ी वजह बलोचिस्तान की समंदरी हदूद में गैर कानूनी माहीगिरी है, जिससे मकामी माहीगीर बुरी तरह से मुतासर है। इस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट। माहीगीरी बलोचिस्तान के साहिली जिले गवादर के लोगों का सबसे बड़ा जरिया माश, मगर मकामी लोगों के मुताबिक ट्रॉलिंग के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के बायस इनका रोजगार बुरी तरह मुतासर है। आबादी के लिहाज से जिले गवादर के दूसरे बड़े इलाके पसनी में अब माहीगीर मछली की बजाय केकड़े पकड़ने पर मजबूर हैं। माहीगीरों ने केकड़े पकड़ने की सबसे बड़ी वजह ट्रॉलरों को करार दिया है। कहते हैं कि ट्रॉलरों ने जिले गवादर के दीगर इलाकों की तरह पसनी में भी समंदर को बांझ बना दिया है। ट्रॉलिंग से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। अब इधर 1-2 लाख का जाला है, इधर फेंकते हैं, एक ही रात में उठा के लेके जाते हैं। मछली छोटा बच्चा भी हो, मछली को सब निकाल के लेके जाते हैं। इधर किनारे पे आकर सारा मछली लेके जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। गवादर में जो आलिया एहतजाज हुआ, इसके बड़े मुतालबात में से एक बलोचिस्तान की समंदरी हदूद में ट्रॉलरों के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मा है। सरकारी हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। अस्मत अमान समालानी, नियो, क्वेटा। नारोवाल में ज़माने क़दीम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तो होता ही था, मगर जदीद दौर में भी मिट्टी से बनी अशिया के इस्तेमाल को कम नहीं किया जा सका। हाथ से मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं नारोवाल से मारिया लियाकत की रिपोर्ट। नारोवाल के मिट्टी के तैयार करदा बर्तन मुल्क और बैरून मुल्क में यकसा मकबूल। नारोवाल के खेतों की खास चिकनी मिट्टी से क्या कुछ तैयार नहीं होता। गुलदान, डेकोरेशन पीसीस समेत पैसे जमा करने वाले गल्ले तक बनाए जाते हैं। दुनिया की हर चीज जो है ना हाथ की जो बनी होती है वो मैं बना लेता हूँ। मिट्टी के बर्तन पहले भी से ज्यादा, लेकिन अब उससे भी ज्यादा हो गए हैं। हाथ से बने बर्तनों की मांग बढ़ने लगी है, मगर नई नस्ल की अदम दिलचस्पी के बायस इस सनत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।